बीच में उड़ीसा से नेपालेश्वर तांडी साहब जो हमारे सीनियर साथी हैं और संयोजक हैं उड़ीसा प्रदेश के, उनको भी मौका नहीं मिला, मैं क्षमा चाहता हूं। हमारे खेमचंद सोलंकी जी साहब को भी गुजरात से हैं, हमारे राष्ट्रीय सचिव हैं, उनको मौका नहीं मिला, मैं उनसे भी क्षमा चाहता हूं। हमारे झारखंड के हमारे संयोजक साहब, उनको भी मौका नहीं मिला, उनसे भी मैं क्षमा चाहता हूं। हमारे राष्ट्रीय महासचिव महेश्वर सांदा साहब को भी अवसर नहीं मिला, मैं उनसे भी क्षमा चाहता हूं। और चूंकि अब हमको प्रोग्राम समाप्त करना है, 4 बजे का टाइम हम लोगों ने आप लोगों से वायदा किया था कि हम लोग समाप्त करेंगे, तो हमारा जो सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए हैं भाई राजू भारती जी ने, हमारे सुमन चौधरी साहब ने, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और राजू भारती जो हमारे बचपन से हमारे साथी हैं, उनकी नई शादी हुई है बुद्ध धन से, तो उस दंपति को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद और धन्यवाद आप सब लोगों की तरफ से उनको प्रदान करता हूं। साथियों, धम्म संगति रखी गई, हमारे बीच में दिल्ली से चलकर हमारी छोटी बहन नीलम बौद्ध जी भी हैं, जो आपका पूरा कार्यक्रम वो अपने टीवी चैनल एनवी न्यूज में उन्होंने रिकॉर्ड किया है। आप जरूर अपने व्हाट्सएप पे देखना, ये आप सबको मिलेगा देखने के लिए। उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और हमारे भिक्षु संघ भी बड़े दूर दूर से आए हैं, उन सभी भिक्षु संघ का भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। संचालन किया है हमारे युवा भदंत चंद्र कीर्ति साहब ने, जो प्रोफेसर हैं, उन्होंने कई विषय में पीएचडी की है, उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और ये निवेदन करना चाहता हूं, मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि हमें 365 दिन काम करना है, नोटिंग बुक 365 दिन काम करना है। देखिए, एक दिन काम करने से हमारा काम नहीं चलेगा, हमें 365 दिन काम करना है। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का निर्माण जो भारत में हुआ है, जिसको कैडरों के माध्यम से काफी दूर दूर तक पहुंचाने का काम हमारे राष्ट्रीय आचार्य इंजीनियर किशोर बौद्ध साहब ने किया है, तो इसका मकसद सिर्फ ये है कि हम लोग अभी 365 दिन में केवल 10-15 दिन काम करते हैं। अंबेडकर जयंती पे हम थोड़ा बहुत काम करते हैं, कुछ 6 दिसंबर को हम बाबा साहब को श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करते हैं, या फिर बुद्ध जयंती पे। तो ये थोड़े थोड़े समय काम करने से काम नहीं चलेगा, हमें रोज काम करना होगा। रोज का मतलब यह है कि अगर आप 24 घंटे समाज को, धर्म को नहीं दे सकते हैं, तो कोई बात नहीं, 24 घंटे में आप 1 घंटा रोज दीजिए, 1 घंटा रोज दीजिए। 23 घंटे आप अपने जीवन पे लगाइए, अपने ऊपर लगाइए, लेकिन 1 घंटा समाज के लिए, इस धम्म प्रचार प्रसार के लिए आप लोग जरूर निकालिए, वो आप दीजिए, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। 1 घंटे का मतलब ये हुआ कि 1 सप्ताह में आपके 6 घंटे हो गए, तो 6 घंटे आप सप्ताह में 1 दिन आप केवल और केवल मिशन के लिए, धर्म प्रचार के लिए रखिए। बाकी उस दिन कोई दूसरा काम आप मत करिए, आप ऐसा कर सकते हैं। और ऐसा माननीय काशीराम साहब ने जो वामसेफ बनाया था, सरकारी कर्मचारियों का संगठन जो बनाया था, तो उस संगठन के जो साथी थे सरकारी कर्मचारी, वो सरकारी नौकरी भी करते थे, हर परिवार भी देखते थे, बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी देखते थे, और साथ ही साथ पे बैक टू सोसाइटी भी वो करते थे। समाज को टैलेंट, ट्रेजरी और टाइम, ये तीनों चीजें भी वो समाज को देने का काम करते थे। और थोड़ा थोड़ा करने से आप ये मान लीजिए कि भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है,
और जितने भी देवी देवताओं ने जन्म लिया है, मैं समझता हूं वो राज्य भी उत्तर प्रदेश है, उस राज्य का नाम भी उत्तर प्रदेश है। लेकिन थोड़ा थोड़ा काम करने से जिस समाज की बीड़ी के धुआं से लोग नफरत करते हैं, समाज से नहीं, समाज की बीड़ी के धुआं से लोग नफरत करते हैं, उस समाज की एक बहन मायावती को एक बार नहीं 4 बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम किया है। तो आप लोग ऐसा मत सोचिए कि 1 घंटा बहुत छोटा है। अगर आप दिल से 1 घंटा भी समाज के लिए निकालते हैं, मिशन के लिए निकालते हैं, तो 1 घंटे में बड़ा परिवर्तन, बड़ा बदलाव, बड़ा आंदोलन आप खड़ा कर सकते हैं। बस इसी के लिए घनश्याम साहब कहते थे, यदि तमन्ना सच्ची हो तो रास्ते भी 1000 होते हैं, और तमन्ना झूठी हो तो बहाने भी 1000 होते हैं। तमन्ना सच्ची हो तो रास्ते भी 1000 होते हैं, और तमन्ना सच्ची हो तो बहाने भी 1000 होते हैं। बहानेबाज समाज कभी हुक्मरान नहीं होता, बहानेबाज समाज गुलाम होता है, लाचार होता है, दास होता है, और तमन्ना रखने वाला समाज कभी गुलाम और लाचार नहीं होता है, वो हुक्मरान होता है, वो इतिहास बनाने वाला समाज होता है। तो तमन्ना को हम लोगों को बहुत ज्यादा लिखना है। कुछ बातें मैं आप लोगों के बीच में सूचना के रूप में रखना चाहता हूं। एक, हम लोग आज इस धम्म संगति में ये संकल्प लें, एक संकल्प तो हमारे प्रोफेसर साहब आपको भी दिलाएंगे, संविधान की शपथ दिलाएंगे, उसी के बाद सभ्य सत्ता होगी। लेकिन एक संकल्प हम ये लें कि जो हम अपने सरनेम लिखते हैं, उपनाम लिखते हैं, वहां हम उपनाम की जगह, सरनेम की जगह हम बौद्ध लिखें, हम बौद्ध लिखें। हमारी SC, ST और OBC की संख्या इस देश में 100 करोड़ है। 100 करोड़ में से अगर 10 करोड़ लोगों ने भी अपने नाम के पीछे बौद्ध लिखना शुरू कर दिया, तो मैं समझता हूं बौद्धों की एक बड़ी ताकत भारत में निर्माण होगी, एक बहुत बड़ी शक्ति बनके तैयार होगी। एक ये बात मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। दूसरा, हम सरकारी रिकॉर्ड में भी बौद्ध लिखें। तो सरकारी रिकॉर्ड में हम कैसे लिख सकते हैं? जैसे अभी जनगणना शुरू होने वाली है, तो आप तैयार हो जाइए, गांव-गांव को, मोहल्ले-मोहल्ले को, बस्ती-बस्ती को, जिले-जिले में अभी से पर्चा छपा दीजिए, पोस्टर छपा दीजिए कि जैसे ही जनगणना के लोग आएंगे तो एक उसमें कॉलम होता है धर्म का, कि भाई अब किस धर्म के। तो अभी तक वो क्या करते हैं, हर 10 वर्ष के बाद ये जनगणना होती है, तो वो क्या करते हैं, उसमें हिंदू लिख देते हैं। तो अब आपको विशेष ध्यान देना है कि उस कॉलम में हिंदू नहीं लिखना है, उस कॉलम में, धर्म के कॉलम में बौद्ध लिखना है। एक सावधानी आपको और बरतनी है, वो सावधानी है, कुछ चालाक लोग आपके सामने पेंसिल से बौद्ध लिख देते हैं, और जैसे ही वो तहसील में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, तो रूल निकालकर उसको मिटा देते हैं, फिर पेन से वो हिंदू लिख देते हैं। तो ये विशेष रूप से आप ध्यान रखें कि जब वो आपके धर्म के सामने बौद्ध लिखें तो पेन से लिखें, पेंसिल से ना लिखें। अगर उसके पास पेन नहीं हो तो आप लोग पेन अलर्ट रखिए अपने पास। ये बड़ा तरीका है बौद्धों की आबादी और बौद्धों की संख्या भारत में बढ़ाने के लिए, ये हमको करना है। दूसरा एक तरीका है कि जब तक जनगणना नहीं होती है तो हमारे पास 2 कानूनी तरीके हैं। एक है हम अखबार पे एक विज्ञापन निकलवाएं, एक विज्ञापन निकलेगा। हमारे मास्टर बादल सिंह बौद्ध जी ने भी अपने पूरे परिवार तक किया है
तो वो आपको व्हाट्सएप पे भेज देंगे, आपके नंबर आगे होंगे, आपने फॉर्म भरा होगा उसमें। तो एक अखबार में आपको विज्ञापन निकलवाना है, एक एफिडेविट बनना है, एक आपका आधार कार्ड लगना है, 2 गवाहों के शपथ पत्र लगने हैं, और दिल्ली में एक ऑफिस है, उस ऑफिस में ये जमा होता है और उसकी लगभग 2700 या 2800 रुपए फीस जमा होती है। वो एक सप्ताह के अंदर गजट करते हैं। जैसे ही वो गजट करेंगे आप परमानेंट लिखित में इतिहास में बुद्धिस्ट हो जाएंगे। एक ये तरीका है। दूसरा है राज्य का। राज्य में 400 रुपए फीस लगती है, लेकिन राज्य में क्या होता है कि जो राज्य का ऑफिस है उसमें वो कहते हैं अपने जिले के कलेक्टर से लिखा के लाइए। जिले के कलेक्टर के पास जब आप जाते हैं तो कलेक्टर कहता है ये मेरा काम नहीं है, एसडीएम साहब के पास जाइए। एसडीएम साहब के पास जाते तो एसडीएम साहब कहते हैं कि ये मुझे कोई राइट नहीं है, ना ही मेरे लिखित में कोई ऐसी रूलिंग है, ऐसा नियम है कि मैं आपको ये रिसीव करके दूं या इस पर कुछ लिखूं। तो हम एक चक्कर काटने में फंस जाते हैं। 4-4 महीने 6-6 महीने हम चक्कर काटते रहते हैं, तो वो फिर हम दुखी होकर घर बैठ जाते हैं। तो उसका सॉल्यूशन ये है कि आप एक एफिडेविट बनाइए, एप्लीकेशन बनाइए, जो फॉर्मेलिटी मैंने आपको बताई है वो करिए, और आप कलेक्टर के ईमेल आईडी पर या कलेक्टर के व्हाट्सएप पर आप उसको मेल कर दीजिए और एक फाइल बना लीजिए। और दूसरा, एक रजिस्टर्ड डाक से 25 रुपए की टिकट लगाकर भी आप भेज दीजिए, उसको भी लगा लीजिए। हमारे बौद्धों का जब प्रभाव बढ़ रहा है पूरे भारत में, तो उस प्रभाव से चिंतित होकर हमारे 4 राज्यों ने एक कानून पास कर दिया है। एक मध्य प्रदेश ने, एक उत्तर प्रदेश ने, एक उत्तराखंड ने, एक गुजरात ने। क्या कानून पास किया है उन्होंने? उस विधेयक का नाम है धर्म परिवर्तन विधेयक 2020। और उसमें जो कानून बनाए हैं, कानून ये बनाए हैं कि अब कोई व्यक्ति बिना कलेक्टर को सूचना दिए, अनुमति लिए बगैर धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता है। मीडिया ने प्रचार तो ये किया है, गोदी मीडिया ने, कि हम मुसलमानों को रोकना चाहते हैं। मुसलमान हमारी लड़कियों को प्रेम जाल में फंसा लेते हैं और प्रेम जाल में फंसाकर फिर उनसे धर्म परिवर्तन करा लेते हैं, इसलिए हमने ये कानून बनाया है। लेकिन कानून की जो ड्राफ्टिंग की गई है उसमें कहीं ये नहीं लिखा है, केवल ये मीडिया में और अखबारों में, टीवी टेलीविजन का प्रचार है। उसमें सिर्फ ये लिखा है कि धर्म परिवर्तन बिना परमिशन के नहीं किया जा सकता। एक बात बताऊं, आज का हमारा ये कार्यक्रम है, हम दीक्षा का था, लेकिन जब मध्य प्रदेश ने ऐसा कानून पास कर लिया तो फिर हमने इसको धम्म संगति समारोह का नाम दिया। तो उसमें क्या कर सकते हैं, जितने लोग ओरिजिनल बुद्ध बनना चाहते हैं या वो अपने को बुद्ध में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप लोग 2-2 महीने पहले आप अपने अपने जिले के कलेक्टर को सूचित कर दीजिए, उसके ईमेल आईडी पर, उसके व्हाट्सएप पर, और उसको पोस्ट के डाक 25 रुपए का टिकट लगा के रजिस्टर्ड डाक के द्वारा। और फिर 2 महीने के बाद आप किसी भी आचार्य को बुलाइए, किसी भी भंते को बुलाइए और आप धर्म परिवर्तन कर सकते हैं, अर्थात अब आप बौद्ध बन सकते हैं। ये आप लोगों को मैंने सूचना दी है, क्योंकि बहुत लोग चाहते थे कि हमें इसके बारे में बताया जाए। दूसरा साथियों, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा पूरे देश में धम्म के प्रचार प्रसार के लिए चारों तरफ से तैयारी कर रही है। तो इसके लिए 10 मई से 20 मई तक काशीपुर जिला उधमसिंह उत्तराखंड में 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। और इस प्रशिक्षण में आपको अपने बच्चे भेजने हैं जिसकी उम्र 18 वर्ष से लेकर 30 वर्ष के बीच में हो, और खुशी की बात है उसकी शादी ना हुई हो तो और भी अच्छा।
अब विभाजित बच्चे हमको करीब 200 बच्चे पूरे देश भर से चाहिए, जो 10 दिन उनका ये प्रशिक्षण रहेगा। बुद्ध धर्म क्या है, बुद्ध धर्म की आवश्यकता क्या है, बुद्ध धर्म से हम कैसे भारत को अखंड बना सकते हैं, बुद्ध धर्म के माध्यम से हम कैसे लोकतंत्र और संविधान को मजबूत कर सकते हैं, ये उस प्रशिक्षण का विषय रहेगा। तो आप लोग इसके लिए जरूर भेजें। ये हमारे आचार्य जी इंजीनियर किशोर साहब के मार्गदर्शन में ये संपन्न होगा, मैं भी रहूंगा उसमें। ये आपको करना है। दूसरा, 16 मई को बुद्ध पूर्णिमा है। 16 मई को जितने भी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के साथी हैं, वो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के बैनर से आप लोग बुद्ध पूर्णिमा जरूर मनाएं और बैनर जरूर बनवाएं। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का बैनर बनाकर सोशल मीडिया से आप ज्यादा से ज्यादा प्रचारित करें, क्योंकि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को आपको बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का भारत का सबसे बड़ा संगठन बनाना है, सबसे मजबूत संगठन बनाना है। इसलिए आपको जो भी काम करना है वो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के बैनर से करना है। ये आप लोग करें। दूसरा, अपने अपने राज्यों में भी आप धर्म प्रशिक्षण शिविर का 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का आयोजित करने की तैयारी अभी से करें। 26 जून को राज ऋषि छत्रपति साहू जी महाराज की जन्म जयंती है। महर्षि छत्रपति महाराज की जन्म जयंती है, जिन्होंने 26 जुलाई 1902 को सबसे पहले अपने राज्य कोल्हापुर में आज दिल्ली जाऊंगा, वंचितों के लिए, उपेक्षितों के लिए, दलितों के लिए 50% रिजर्वेशन की घोषणा की थी, जिन्होंने सबसे पहले हजारों साल से दबाए कुचले गए लोगों के लिए उनको बराबरी के दर्जे पर खड़ा करने का कानून बनाया था। तो उनकी हम लोगों को जयंती जरूर मनानी है, ऐसा आप लोगों को साथियों करना है। एक बात कहकर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। हम आंदोलन करना तो चाहते हैं, लेकिन सुखद आंदोलन, मतलब सुख का आंदोलन। सुख का आंदोलन हमको दूर न जाना पड़े, हमको यात्रा न करनी पड़े, हमको गर्मी न लगे, हमको खाने पीने में कोई तकलीफ ना हो। तो भाई ये 2 काम एक साथ नहीं हो सकते। सुख का आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। आंदोलन करने के लिए निकलेंगे, सामाजिक परिवर्तन के लिए निकलेंगे, समाज को बदलने के लिए निकलेंगे, तो सबसे पहले आपको दुखों का सामना करना ही पड़ेगा। आपको यात्रा करनी पड़ेगी, आपको धूप में चलना पड़ेगा, आपको पैदल चलना पड़ेगा, आपको भूखा भी रहना पड़ सकता है, आपको प्यासा भी रहना पड़ सकता है। आंदोलन करने में ये सारी बाधाएं आपके बीच में आएंगी ही। इसी को कहते हैं संघर्षमय जीवन। लोग कहते हैं ना, बाबा साहब का जीवन बहुत संघर्षमय था, फूले का जीवन बहुत संघर्षमय था, साहू जी का जीवन बहुत संघर्षमय था। तो संघर्षमय जीवन जिसको कहते हैं, उसका कारण ये है कि जो व्यक्ति दुखों में जीवन जीता है, दुखों का मुकाबला करता है, वही संघर्षमय जीवन होता है। तो आप सुख और ये दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते। एक बात और मैं कहना चाहता हूं, हमारे कुछ लोग चाहते हैं कि साहब हमको सरकार बनानी चाहिए, हमको सत्ता में आना चाहिए, हम सत्ता में आएंगे तो हमारे अधिकार भी सुरक्षित हो जाएंगे, हमारा धर्म भी तेजी से बढ़ेगा। मैं भी कहता हूं ये सही बात है। सत्ता एक बहुत बड़ी ताकत है, सत्ता एक बहुत बड़ी शक्ति है। मैं तो 12 वर्ष एमएलसी रहा हूं, 3 बार राज्य मंत्री का दर्जा रहा है, लाल बत्ती की गाड़ी में चलने का मौका मिला है। मैंने तो सत्ता को देखा है। मेरे जिले का कलेक्टर एसपी अगर मैं 2 दिन फोन नहीं करता था तो तीसरे दिन मेरे कलेक्टर का फोन होता था, मेरे जिले के कप्तान का फोन होता था कि भारती जी आप हमसे नाराज हैं क्या, आप हमसे चाय पीने नहीं आ रहे हैं,
आप कहीं आएंगे तो मैं आपके घर चाय पीने आता हूं, तो सत्ता की ताकत और सत्ता की झलक हमने देखी। लेकिन साथियों, जब तक हम जमीन तैयार नहीं करेंगे, जब तक हम पिलर तैयार नहीं करेंगे, तब तक हम छत नहीं बना सकते। मान्यवर काशीराम साहब ने 20 वर्ष तक वामसेज के माध्यम से, DS4 के माध्यम से गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत किया था, और जब गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत हो गई थी, तभी हम सत्ता तक पहुंचने में कामयाब हुए थे। तो ये हमको करना होगा। भाईचारा, जैसे हमारे पहले एक वक्ता ने कहा था कि कॉपरेशन और कास्ट, जाति और भाईचारा, ये दोनों साथ नहीं चल सकती। जब कॉपरेशन खत्म होगा, सहयोग खत्म होगा, तो जाति प्रबल होगी, और जब जाति प्रबल होगी तो भाईचारा खत्म होगा। तो हमें सबसे पहले जो हमारा दुश्मन है, जो मानवता का दुश्मन है, जो महापुरुषों के आंदोलन का दुश्मन है, वो है जाति। तो जाति को खत्म करो, और जाति को खत्म करने का सबसे बड़ा मार्ग है बुद्ध का धम्म। तो अपने नाम के पीछे बौद्ध लगाओ। SC के लोग भी बौद्ध लगाएं, ST के लोग भी बौद्ध लगाएं, SC के लोग भी बौद्ध लगाएं, तो हम सारे के सारे बौद्ध नजर आएंगे, फिर हम में कोई जाति नजर नहीं आएगी। कुछ लोग बुद्ध का नाम लेने में और बाबा साहब का नाम लेने में शर्म महसूस करते हैं। मैं कहता हूं, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का और तथागत बुद्ध का नाम लेने में शर्म करता है, शायद उससे बड़ा मूर्ख दुनिया में कोई नहीं। क्यों नहीं उससे बड़ा मूर्ख है? जो कि तप में, तपस्या में, बुद्धि में, ज्ञान में, त्याग में, बुद्ध से बड़ा संसार में कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ है। यदि हम बुद्ध का नाम लेते हैं तो हम दुनिया के सबसे बड़े तपस्वी, त्यागी, बुद्ध को पैदा करने वाले, मानने वाले के वंशज कहलाएंगे। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, जिनको पीने को पानी नहीं मिलता था, जिनको स्कूल में बैठने को नहीं मिलता था, जिनकी जाति से लोग नफरत करते थे, आर्थिक रूप से वो इतने गरीब थे कि माता रमाबाई गोबर बीनती थी और गोबर के उबाले बनाती थी, उसे बेच बेच कर अपने बच्चों का पालन करती थी। ऐसे गरीब परिवार में, ऐसे उपेक्षित परिवार में जन्मे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दुनिया में 5वें नंबर का बुद्धिमान होने का सम्मान पाया है। भारत का संविधान लिखने का गौरव हमको दिया है। अरे ऐसे महापुरुषों का नाम लेकर तो हमारा सीना 56 इंच का हो जाना चाहिए। हमें गर्व के साथ बाबा साहब का, बुद्ध का, अपने महापुरुषों के फोटो अपने ड्राइंग रूम में लगवाने चाहिए, अपने शादी विवाह के कार्डों पे छपवाने चाहिए। तो ऐसे महापुरुषों के हम लोग वंशज हैं। आप बहुत दूर दूर से आए, 25 राज्यों से करीब आप लोग चलकर आए हैं, जो कि किसी की ट्रेन 3 बजे थी, किसी की ट्रेन 4 बजे थी, इसलिए आप लोग चले गए हैं। तो मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं, सभी को धन्यवाद व्यक्त करता हूं, और ये निवेदन करता हूं कि सामाजिक इस आंदोलन के लिए, धार्मिक सांस्कृतिक इस आंदोलन के लिए हम एक सैनिक बने, एक सिपाही बने और भारत की तकदीर को बदले। जैसे भारत को पहले विश्व गुरु कहा गया था, सोने की चिड़िया कहा गया था, उन्हें हम भारत को विश्व गुरु बनाए, सोने की चिड़िया बनाए और अपने महापुरुषों के सपनों को साकार करें, ये संकल्प लें। बुद्ध ने कहा है, जन्म जितना सत्य है, मृत्यु भी उतनी ही सत्य है। अगर हम जन्मे हैं तो मरना भी है, लेकिन मरने से पहले कुछ ऐसा करके जाओ कि आने वाली पीढ़ियां हमें अमर कर दें, हमें जिंदा कर दें, हमें कभी मरने ना दें। ऐसा कुछ करके जाइए, ये कहकर, ये निवेदन करके और ये अपील करके कि जैसे जैसे आप लोग आए हैं, शांत प्रिय तरीके से, सम्मान और स्वाभिमान के साथ और बहुत सावधानी के साथ आप लोग अपने अपने क्षेत्रों के लिए जाएंगे, ये मैं आपसे निवेदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम।